जब दोनों बहनें अपनी ऑडियंस को ये विश्वास नहीं दिला पा रही हैं, ये कुछ भी करके देख लिया उन्होंने, साम दाम दंड भेद, रोना धोना, जितना भी दुख प्रकट करना था, आंसू भी बहा लिए, अपनी अच्छाइयाँ भी गिनवा दी, वो कितनी महान है, लेकिन ऑडियंस को उनकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। ऑडियंस उनको आईना दिखा रही है, उनकी गलतियाँ गिनवा रही है। तो अब दोनों बहनों ने अपनी एक पड़ोसी, अपनी एक इन्फ्लुएंसर दोस्त या फिर कुछ भी कह लो, रिश्तेदार जो भी कह लो, उनको भेजा है कि जाओ जाके हमारे लिए एक वीडियो बनाओ और ऑडियंस को बताओ कि हम कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने महान हैं और हम सबका कितना करते हैं और हमारे पति कितने अच्छे हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ भमित और डीके की वजह से ही ससुर जी ठीक हो रहे हैं। उनका ही हाथ है, तीसरा कहाँ है पता नहीं कहाँ है। दूसरी तरफ भमित भैया का ये कहना है जेठानी की बेटी के लिए पढ़ाई ठीक है, लेकिन लड़की को किचन का भी पूरा काम आना चाहिए। किचन का काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन पढ़ाई करने की एक पर्टिकुलर एज होती है। वहाँ तक आप मन लगा के पढ़ लिए ना तो ज़िंदगी की जंग जीत जाओगे। काम तो इंसान कभी भी सीख लेता है, और किचन का काम खासकर पेट भरने के लिए तो कोई भी इंसान कैसे भी बना ही लेगा। अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो ऑटोमेटिक वो हेल्पर रख लेगा। इन सब पे चर्चा करेंगे, वीडियो जरूर पूरा देखना। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइस, मैंने सुबह सुबह एक वीडियो देखी थी। एक इनके घर में बहुत ज़्यादा आपने देखी होंगी, एक महिला आती हैं, शायद इनके बिल्डिंग की हैं, पड़ोसी हैं या जो भी हैं। इनको ये काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं इनके घर के, मतलब भुट्टो रानी, टन्ना जी और उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। तीनों बहनें उनके देवर की शादी में भी अभी इकट्ठा हुई थी, जहाँ पे भुट्टो रानी ने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी। उनका नाम शायद मोनिका सेठी करके है, जो इनके घर पे अक्सर दिख जाती हैं। अभी भी जब इनके ससुर जी की तबीयत खराब हुई थी, वो हॉस्पिटल में भी नज़र आई थी, घर में भी नज़र आई थी। तो उन्होंने पूरा वीडियो छापा है अपना, एक दोनों बहनों का पक्ष लेते हुए कि दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं और कितना करती हैं। क्योंकि दोनों बहनों ने एक एक वीडियो छापी थी जहाँ पे ऑडियंस को सुना रही थी, लेकिन ऑडियंस तक वो बात कन्वे नहीं कर पा रही थी, और या ऑडियंस उनकी बात को मतलब जो वो समझाना चाहती हैं वो ऑडियंस तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही हैं, या फिर उन्होंने इतनी चीज़ें कर ली हैं कि ऑडियंस उनकी हर चाल को बहुत अच्छे से समझ गई है कि भाई कब ये मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं, कब ये रियल के आंसू बहाती हैं, कब ये घड़ियाली आंसू बहाती हैं। तो यही अब हो रहा है। तो अब उनसे जब बात पूरी निकल गई है, उनकी ट्रोलिंग रुक नहीं रही है, उनको नेगेटिव कमेंट्स आने थम नहीं रहे हैं, तो उन्होंने उनको भेजा है, उनका एक पूरा वीडियो आया है जिसमें उनका कहना है कि आप लोग क्या करते हो, आप तो बस 10 मिनट का वीडियो देखते हो। पर मैडम जी, ये इन्फ्लुएंसर ही होते हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पे हम जैसे हैं आपको वही दिखाते हैं, हमारे जो मन में होता है वही हमारे वीडियोस में होता है। हमारी दो तरह की लाइफ नहीं होती कि कैमरा के पीछे और कैमरा के आगे, और हम जैसे हैं हम वैसे ही दिखाते हैं। जब एक इन्फ्लुएंसर ये अपनी ऑडियंस को बोलता है तो ऑडियंस वही तो समझेगी, अलग कहाँ से समझेगी। जब वो ससुर जी यहाँ पे थे, ऑडियंस ने भर भर के भमित और भुट्टे की तारीफ करी थी, भर भर के तारीफ करी थी कि तन मन धन सबसे वो अपना हर तरीके से कर रहे हैं। जब वो वहाँ पे गए तो इनको सुनना पड़ा। अगर चाहती तो दोनों में से एक जा सकती थी, चलो नहीं भी गए, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो मन से नहीं गए, वो गृह प्रवेश की वजह से नहीं गए, या उनको जाना नहीं था, या उनकी फैमिली वाले लेके नहीं गए, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर जेठानी को तारीफ मिल रही है तो इनको इतना ऑफेंड होने की क्या ज़रूरत थी, इनको इतनी मिर्ची लगने की क्या ज़रूरत थी। ये तो उल्टा प्राउडली ये बोल सकती थी ना कि हाँ वो भी तो हमारी ही जेठानी है, हमारे ही घर का हिस्सा है, तो वो वहाँ पे है, कर रही है, तो हमें तो खुशी हो रही है ना, हमारा ही काम हल्का हो रहा है। ये बोल के भी तो कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ताना मारा कि वो है वहाँ है तो वो वहीं करेगी, हमने यहाँ कर दिया ना 10 दिन। इस तरीके के ताने से ना बहुत सारी ऑडियंस नाराज़ हुई, और प्रॉब्लम क्या हुई, दोनों बहनों ने सेम टाइम पे वीडियो डाली और दोनों ने बिल्कुल ऐसे लग रहा था कॉपी पेस्ट करके शब्द बोल दिए हों।
अब ये वाली जो मैडम जी हैं, जो सहेली हैं इनकी साथ में जो आई हैं, रिश्तेदार हैं जो भी है, उन्होंने इनके गुणगान गाए हैं कि ये दोनों बहनें सबका इतना करती हैं, आप तो सिर्फ 10 मिनट की वीडियो देखते हो, जज कर लेते हो, हमने तो उनको ऑफ कैमरा देखा हुआ है। आपने देखा हुआ है, ऑडियंस सिर्फ वीडियोस से जज करती है जो उनके सामने वीडियोस आते हैं। जैसे कल उनकी टोन ऑडियंस ने जज की है, जो वो अपनी भाभी से बोल रही थी। आपने दिखाया इसीलिए ऑडियंस ने देखा। आप घर में कैसे व्यवहार करते हो कोई देखने नहीं जाता है। साथ में इन मैडम का कहना है कि वो दोनों भाई भी गए हैं वहाँ पे, इनके यहाँ पे जब भी कोई आता है तो भुट्टो रानी कितना कुछ करती हैं। इस बात की हमेशा, मुझे औरों की नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत बार बोला है कि भुट्टो रानी के घर में बरकत है। भुट्टो रानी किसी का भी, चाहे वो चाय नाश्ता हो, चाहे वो खाना हो, बहुत मन से खिलाती हैं। ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करती कि दाल चावल डाल दी और खिला दी, बहुत मन से खिलाती हैं। तो उन मैडम का कहना है कि वो सब तो करती हैं, हाँ आज से उनके पास हाउस हेल्प नहीं है, वो तो सालों से है। जब सालों से है तो 1 महीने के लिए वहाँ भी लगवाई जा सकती थी ना, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाती। आप वहाँ जाके ये बोल सकते थे एटलीस्ट कि जब तक ज़्यादा लोग आ रहे हैं, हम जब तक हैं तब तक रख लेते हैं, बाद में आपको लगे तो रखना, नहीं लगे तो निकाल देना उसको। लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे ना तीनों अपनी अपनी तरीके से अपना अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। जब उनके ससुर जी यहाँ आए थे, वो बड़े वाले भैया भी अपना सारा काम धाम छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के, अपनी बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के यहाँ आए थे, और जब तक ससुर जी को साथ लेके गए वो कंटिन्यूअसली यहाँ रहे थे। ऐसे ही सेम जब यहाँ पे दोनों भाई ने खूब किया, जब गए हैं तो साथ में गए, और दोनों भाई वहाँ पे करते हुए भी नजर आ रहे हैं, खूब अच्छे से उनको मतलब सेवा कर रहे हैं, और उनके पिताजी की सेहत में सुधार भी आ रहा है। लेकिन ये जो मैडम है, इनका ये कहना है कि आज इनके ससुर जी की तबीयत में सुधार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो डीके भैया हैं और भमित भैया, उनकी वजह से हो रहा है। ये कहना बहुत गलत है। हर इंसान अपनी अपनी तरह से फ़र्ज निभा रहा है। वो वहाँ पे गांव के काम संभाल रहे होंगे, आने जाने वाले लोगों को संभाल रहे होंगे, उनको दिखाने वाला कौन है? उनका कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। जैसे ये लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, उनका तो कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है ना कि वो दिखा सके कि वो कैसे फ़र्ज निभा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जितने भी पैसे लगाए होंगे हॉस्पिटल ने, जो इनमें से ज़्यादा पैसे वाला है सिर्फ उसने ही लगाए होंगे, तीनों ने नहीं बांटे होंगे? हो सकता है ऐसा। क्या इन्होंने गांव वाले से पैसे नहीं लिए होंगे? लिए होंगे ना। तो फिर सिर्फ से 2 की वजह से ही क्यों ठीक हुए? तीनों ही मेहनत कर रहे हैं। तीसरा अगर वो इंसान कम भी कर रहा होगा तो उसकी बीवी 4 गुना कर रही है ना वहाँ पे। ऊपर से ये कह रहे हैं कि इन लोगों का मतलब वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें, नहीं तो लोग ये बोलते कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दिखाने में और 500 वीडियो छापने में अंतर होता है। भमित भैया के फिर भी लिमिटेड वीडियो आ रहे हैं, लेकिन डी के भैया ने तो रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं वीडियो छापने के लिए। उनकी भाभी भी बोल रही थी एक वीडियो में कि ये तो हर एक चीज़ का वीडियो बना रहे हैं, हर एक मोमेंट का वीडियो बना रहे हैं। तो दिखाने में, काम करने में और अति करने में अंतर होता है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 को अप्रिशिएट करना, वो तीसरा क्या? क्योंकि आप उनके साथ रहते नहीं हो, आप उनके साथ यहाँ पे वैसे रिश्ते में नहीं हो, उनको मतलब उनके यहाँ गए नहीं हो, उनसे कभी बात नहीं करी, तो तीसरे की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। सिर्फ 2 की वजह से ही वो ठीक हो रहे हैं। हद हो गई। ऐसे लग रहा था कि ये खुद नहीं आई हैं, भेजा गया है इनको। और साथ में अपने हस्बैंड से भी बुलवा रही हैं कि बताओ कि भमित भुट्टो ने कितना किया है। जब वो यहाँ पे आए थे वो सबने देखा है, वो भी सबने देखा है, जो अब हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं। एक छोटी सी बात बताते हैं करने की। मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पे वॉशिंग मशीन ये लोग दिखा रहे थे। शायद वो भुट्टो रानी के मायके की वॉशिंग मशीन थी, जो 6 साल से वहाँ पे अलग सेपरेट कमरे में रखी हुई थी। वो 6 साल से नहीं निकली थी क्योंकि वो भुट्टो रानी की मशीन थी। लेकिन अब जब ये चीज़ें हो रही हैं, आज तक शायद उनकी जेठानी के पास वॉशिंग मशीन नहीं होगी, वो हाथों से कपड़े धोती होंगी। अब ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं,
अब निकाली है वो वॉशिंग मशीन, जिसमें डीके भैया बोल रहे हैं कि ये भुट्टो रानी की शादी की मशीन है, आज तक 1 या 2 बार ही चली है, अब जरूरत पड़ने पे निकाली है, एकदम नई है। तो वो महान तब से नहीं, क्योंकि आपके पास तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन थी यहाँ पे, तो तब से इतनी महानता नहीं दिखा सकते थे कि ठीक है आप उसको यूज कर लेना, हम तो कभी लाने नहीं बैठे उसको। यही चीजें होती हैं जो ऑडियंस नोटिस कर लेती है। और दूसरी बात मेरी अब तक ये समझ में नहीं आई, जैसे भुट्टो रानी या टन्ना जी ने जो भी किया या इनके हस्बैंड जो भी कर रहे हैं, उसको ऑडियंस देख रही है ना। अगर वो भी तुमको अप्रिशिएट नहीं कर रही है या ऑडियंस नहीं समझ पा रही है, भगवान तो देख रहा है ना। तो तुमको यहाँ पे हर चीज को गिनाना क्यों है कि हमारी बड़ाई करो, हमारी बड़ाई करो, हमारी बड़ाई। हो सकता है आज ना हो रही हो, और हो सकता है कल इसलिए ना हो क्योंकि आज आप वैसी हरकतें कर रहे हो। जब हम कुछ चीज़ों को समझा नहीं पाते हैं तो वक्त बहुत अच्छे से समझा देता है। अगर यही आप चुप रहते, ऑडियंस को ना लताड़ते, अपनी चीज़ें ना गिनाते, ये रोने धोने वाली वीडियोस 2-4 ना बनाते, तो शायद ऑडियंस आपको भी अप्रिशिएट करती। थोड़ी सी तो गलती आपने खुद ने भी करी है ना। अब जैसे वो भाभी वाला वीडियो आया, उसमें ऐसे लग रहा था भाई ये कौन सी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं भुट्टो रानी अपनी भाभी पे। जो औरत अपना घर बार, पति, बच्चा सब कुछ छोड़ के तुम्हारे बुरे में तुम्हारा साथ देने के लिए बैठी है, उनसे तुम इस टोन में बात कर रहे हो, जबकि वो तुम्हारा घर है। तुम जानते हो तुम्हारे घर को तुमको कैसे मैनेज करना है। वो तुम्हारे गेस्ट बन के आई हैं, उनको क्या पता कि पोछा लगाना है मंदिर में कि नहीं लगाना है। उनको क्या पता तुम कैसे पूजा करती हो, कैसे दीपक जलाती हो। उनको जैसे सही लगा उन्होंने वैसे कर दिया। तो और वो चीज़ तुम सोशल मीडिया पे दिखाई, अगर उसको ऑडियंस पकड़ के गाली दे रही है तो वो आपकी गलती है। आपने दिखाया उस 10 मिनट की वीडियो में कि हम क्या करते हैं। एक वीडियो और देखी मैंने जो मेरे को करनी भी थी बात, कि मैं इनकी जो टन्ना जी हैं उनकी बेटी को भी देखती हूँ। वो 14 या 15 साल की है, बट अभी तक 8th क्लास में है वो। जहाँ तक 15 साल का बच्चा 10th में होता है। एक सेकेंड, अभी ना वो बुक्स लेके आई अपने स्कूल की। उसके ना वो चीज़ें देख देख के ऐसे लग रहा था कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। जैसे वो कोई क्लास में हम जाते हैं तो नया सेशन बोलते हैं, वो सीजन बोल रही थी कि नया सीज़न हमको पसंद नहीं आ रहा है, हमको 7th क्लास वाला सीज़न पसंद था। उसने हिंदी की बुक पे कवर पे जो लिखा रहता है वो शब्द पढ़ने में भी 2 बार में पढ़ा, पाठ्यक्रम। तो ऐसे लग रहा था उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो भी पूरी सोशल मीडिया में घुस चुकी है। चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कोई भी हो, हमेशा उसके हाथ में कैमरा रहता है। वो किसने सिखाया? उसकी पढ़ाई की वैल्यू किसने कम करवाई? माता पिता ने ना। अगर आप 2 रुपये कम भी कमा लोगे, लेकिन एक बच्चे को प्रॉपर जो बेसिक एजुकेशन होती है जिससे बच्चा आगे सरवाइव कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, 10 काम कर सके जो होते हैं बेसिक काम, तो उनके लिए तो पढ़ाई ज़रूरी होती है ना। तो उसकी पढ़ाई की वैल्यू को घटा कौन रहा है? क्योंकि कीमत तुम नहीं समझा रहे हो उसको। हर बच्चा 100 वाला नहीं होता है, 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाता है, लेकिन उसको वैल्यू तो समझानी पड़ती है ना। अगर नहीं है, 80 वाला भी है, तो उसको बोलो भाई सीरियसली ले, सोशल मीडिया पूरी ज़िंदगी का है। भमित भैया अभी गांव में गए जहाँ पे इनकी जेठानी जी ये बोल रही थी कि इसके पापा इसको किचन में नहीं जाने देते हैं, ये पढ़ाई पे ही ज़्यादा। बट इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एक अनमैरिड में माँ बाप का टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पे लड़कियाँ किचन में नहीं जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बेटियाँ बाप की लाडली ही होती हैं। माँ फिर भी बोल देगी 10 काम करने को, पापा नहीं बोलते हैं। और पापा के सामने करो भी ना तो पापा ऐसे बोल देंगे क्यों करा रही हो, पूरी ज़िंदगी तो करना ही है ना इनको, तुम कर लो। भमित भैया वहाँ पे ये समझा रहे थे कि घर का काम आना भी बहुत ज़रूरी है। काम करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना एक लड़की को। पूरी ज़िंदगी एक लड़की क्या करती है? अगर अच्छी पढ़ी लिखी नहीं होती है या जॉब में नहीं होती है तो वो यही रोटी चोला चूका यही करती है। लेकिन अगर वो एक बार पढ़ लेगी, जो अभी टाइम है और उसका मन है पढ़ने में, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि भाई चूल्हा चौका तो पूरे ज़िंदगी का है। 2 रोटी तो कोई भी लड़की बना के खा ही लेगी, लेकिन जो मेन टाइम है पढ़ाई का, उसकी एक एज होती है। अगर वो निकल गई तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। उसकी पढ़ाई की वैल्यू करनी चाहिए कि चलो तू पढ़ रही है तो तू सही अच्छे से मन लगा के पढ़। एटलीस्ट हमारे परिवार से कोई तो निकलेगा कि उसको उल्टा खींच दो, नहीं नहीं घर का काम भी आना चाहिए।
पढ़ाई अपनी जगह ठीक है। आप 1 महीने में पढ़ के कुछ नहीं बन सकते हो, लेकिन 1 महीने में किचन का काम ज़रूर सीख सकते हो। अगर वो अच्छी पढ़ लिख गई, अच्छी पोस्ट पे पहुंच गई, जैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर बन के अपने घर में हाउस हेल्प रख रहे हो, वो कुछ पढ़ लिख के किसी पोस्ट पे जाके भी तो हाउस हेल्प रख सकती है। जो जो अपने बच्चों को आजकल इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं, लाइक टंडना जीजी की बेटी है, उसको सोशल मीडिया पे इतना मन लगता है लेकिन पढ़ाई में वो इतना नज़र नहीं आती है। आप सोचो, आज आपका गुड लक है, आप सोशल मीडिया पे फेमस हो या सोशल मीडिया से अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, और आप पढ़ाई की वैल्यू अपने बच्चों को नहीं बता रहे हो। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आज से 10 साल बाद भी सोशल मीडिया सेम रहेगा, यहाँ से अर्निंग सोर्स भी सेम रहेगा। हो सकता है इंस्टाग्राम बैन हो जाए, हो सकता है फेसबुक अपनी अर्निंग बंद कर दे, हो सकता है यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे। फिर जो बच्चे पढ़ नहीं रहे या पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, उनका क्या? उनका तो डब्बा हो जाएगा ना आने वाला फ्यूचर, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को कि हमें तो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, बस बकैती करो, वीडियो डालो, हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन 5 साल या 10 साल बाद किसने देखा है क्या होने वाला है? लेकिन अभी ये जो पढ़ाई करेंगे ना, वो तो पूरी ज़िंदगी साथ निभाएगी ना। हर लड़की जॉब करेगी ज़रूरी नहीं, पढ़ाई हमेशा खुद के ज्ञान के लिए की जाती है। अगर आप पढ़ के अपने बच्चों को 5th तक की भी ट्यूशन पढ़ा रहे हो ना, घर में पढ़ा रहे हो, उसको किसी बाहरी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो समझो तुम्हारी पढ़ाई वसूल हो रही है। क्योंकि आजकल ट्यूशन में भी 2-2, 4-4, 6-6 हज़ार रुपये जाते हैं। अभी भुट्टो रानी का बेटा है, ABCD क्या पढ़ता है, ABCD 1 2 3, लेकिन उसको ट्यूशन भेजा जाता है, ट्यूशन जाता है वो इतना छोटा बच्चा। तो अगर आप खुद पढ़ लोगे, एटलीस्ट वो पढ़ाई तुम बाहर जाके यूज़ नहीं कर रहे, अपने बच्चों पे ही यूज़ कर रहे हो, तो भी पढ़ाई सफल हो जाती है। बट पढ़ाई की वैल्यू एक वहाँ तक तो समझो कि भाई तुमको 12th करनी है बहुत अच्छे से, या तुमको ग्रेजुएशन करनी है, या तुम डिग्री तक पढ़ लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है तुमको क्या करियर चूज करना है, वहाँ तक तो पढ़ाई समझाओ। सो गाइज, यही था। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।